Good morning, students. Today we will start our fourth lesson of English reader. That's name is A Family on the Roof. One evening, my mother called me excitedly from the balcony. Excitedly means उत्सुकता पूर्वक. जब हम किसी को बहुत ही उत्सुकता पूर्वक बुलाते हैं कि बहुत ही जल्दबाजी में बुलाते हैं कि फटाफट से आओ देखो. एक शाम मेरी माँ ने मुझे बालकनी से उत्सुकता पूर्वक बुलाया. आई वेंट अप एंड लुक्ड टू वेयर शी वॉज पॉइंटिंग. मैं गया और मैंने देखा वो जो मुझे दिखाना चाह रही थी. आई सा मैंने देखा एन एग अमोंग द अनट्विन्ड क्रीपर्स ऑन द रूफ ऑफ आवर पैटियो. पैटियो बेटा एक ऐसी जगह होती है जो घर से बाहर बैठने की जगह बनाई जाती है. जैसे हम लोग अपनी भाषा में बोले तो हमारे घर के बाहर एक परछत्ती सी बनी हुई होती है जिसके नीचे बारिश वगैरह में हम खड़े हो पाते हैं. उसे क्या कहा जाता है? पैटियो. मैंने देखा एक एग जो कि आपस में जुड़ा हुआ था. कहाँ पर? अपने पैटियो की छत पर. आई थॉट इट कुड बी ए स्नेक्स एग. मुझे लगा शायद ये किसी सांप का एग होगा, अंडा होगा. समटाइम्स वी डिड नॉट स्पॉट स्नेक्स स्लिदरिंग अमोंग द बशेस. कई बार हमारे यहाँ मतलब हमारे घर के आसपास झाड़ियों में से सांप निकल आते हैं. बट ए स्नेक्स एग कुड नॉट हैव बीन दिस बिग. परंतु एक स्नेक का जो एग होता है वो कभी भी इतना बड़ा नहीं होता. देन इट ऑक्यर टू मी दैट इट कुड बी ए पीहन्स एग. तब मुझे लगा शायद ये किसी पीहन मतलब मोरनी का एग होगा. ऑक्कर मतलब लगना. देयर वर मैनी इन आवर नेबरहुड. हमारे घर के आसपास बहुत सारी मोरनियाँ हैं. द नेक्स्ट इवनिंग अगली शाम माई मदर टोल्ड मी दैट शी हैड स्पॉटेड अनदर एग. मेरी माँ ने मुझे बताया कि उसने एक दूसरा एग देखा है. वंडरफुल न्यूज़. बहुत अच्छा लगा ये सुनकर. दिस मिंट वी हैड ए रेगुलर विजिटर. इसका मतलब हमारे यहाँ पर हर रोज़ कोई आता जाता है, मतलब कोई पियन आती जाती है. आई ऑलवेज लॉन्ग्ड फॉर ए पेट. नाउ आई वॉज लकी टू ऑन वन. मुझे हमेशा से एक पेट रखने का शौक़ था और अब मुझे लग रहा है कि मैं ऐसा कर पाऊँगा. द नेक्स्ट इवनिंग I noticed another egg and I was sure of our friend intentions. अब तक हम बात कर रहे थे जो कि वो एक लड़के की बात हो रही थी. अब आप पिक्चर में देखिए, आपको एक लड़की दिखाई दे रही है. अब इसके बारे में बात की जा रही है. अगली शाम आई नोटिस्ड अनदर एग. मैंने एक दूसरा अंडा देखा. एंड आई वॉज श्योर ऑफ आवर फ्रेंड्स इंटेंशन. मैं अपने दोस्त की इंटेंशन समझ गया. शी हैड डिसाइडेड टू मेक आवर रूफ हर होम. वह उसे हमारे घर की छत को उसका घर बनाना चाहती थी. इंटेंशन मीन्स कुछ करने की चाहत होना, कुछ करने की सोचना. आई वॉज ओवरजॉयड. मैं बहुत खुश था. आई रिपीटेडली काउंटेड द एग्स. मैं लगातार बार बार अंडों को गिन रही थी. द फॉलोइंग डे वॉज द मोस्ट मेमोरेबल. देयर वर 4 एग. जो पिछला दिन था, फॉलोइंग डे मतलब पिछला दिन था, वो बहुत ही यादगार था. उस दिन क्या थे वहाँ पर? 4 अंडे थे. द नेक्स्ट मॉर्निंग आई फाइनली सा ए पीहन. द पीहन. अगली सुबह मैंने वहाँ पर एक मोरनी को देखा. आई ड्रॉप्ड ए फ्यू पीसीज ऑफ ब्रेड एंड रोटी ऑन द रूफ. मैंने छत पर मतलब उस लड़की ने छत पर कुछ ब्रेड के टुकड़े और रोटी गिरा दी. आई हैड टू वेट फॉर 21 days फॉर द एग टू हैच. मुझे एग को हैच में बदलने के लिए मतलब उसमें से चिक निकलने के लिए कितने दिन का वेट करना था? 21 days का वेट करना था. इट हैड बिकम ए डेली रिचुअल टू वॉच द मदर बर्ड. अब ये क्या हो गया था? रोज़ की आदत हो गई थी. रिचुअल मतलब रूटीन हो जाना कि उस मदर बर्ड वहाँ पर आती थी. आई डिड नॉट सी हर मूविंग एन इंच इन स्पाइट ऑफ द सन. मैंने उसे कभी भी नहीं देखा कि वो अपने एग्स को छोड़कर धूप में जाए. ऑन सम डेज इट रेन्ड हैवीली. किसी एक दिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी. एंड आई वॉज श्योर द बर्ड वॉज कोल्ड टू. मुझे लग रहा था कि जो बर्ड है उसको भी
ठंड लग रही होगी। दो इट्स नाइस टू हैव सम शावर्स स्पेशली इन द हॉट सीज़न, क्योंकि गर्मियों में थोड़ी सी बारिश होना बहुत अच्छा लगता है। जब बारिश होती है गर्मियों में तो हमें सबको अच्छा लगता है। फॉर द मदर हैन इट वॉज नॉट सो, पर जो मदर हैन थी उसके लिए ऐसा नहीं था। द मदर टोल्ड मी दैट द पीहन वेंट अवे समटाइम्स इन द नाइट, जो उसकी मदर थी उसने उसको बताया कि जो पीहन है वो रात में कहीं चली जाती हैं। देयर वर सम कैट्स इन द विसिनिटी एंड आई dreaded the thought that they might snatch the egg. उसे पता था कि उसके घर के आसपास, विसिनिटी मतलब आसपास, कुछ बिल्लियाँ हैं। एंड आई ड्रेडेड मतलब उससे डर था। द थॉट दैट दे माइट स्नैच द एग, कि वो अंडों को खा ना जाए या वहाँ से छीन कर ना ले जाएं। बेटा आज हम इतना ही लेसन रीड करेंगे। इस लेसन को अच्छे से रीड करना है और इसके जो वर्ड मीनिंग हैं आपको अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करने हैं, नीट एंड क्लीन राइट करने हैं। सबसे पहले डे लिखना है, डेट लिखनी है, लेसन नंबर लिखना है, लेसन का नेम लिखना है, एंड देन वी हैव टू स्टार्ट द वर्ड मीनिंग, और फिर हमें वर्ड मीनिंग स्टार्ट करने हैं। बाकी का लेसन हम हमारी नेक्स्ट इंग्लिश की क्लास में रीड करेंगे। तो बेटा इसको अच्छे से रीड करना। ओके, थैंक यू। और एक छोटा सा रिकॉल हम कर लेते हैं। हमने स्टोरी में क्या पढ़ा कि पहले एक लड़का था, उसकी मदर उसको सारी बातें बता रही थी कि उसने एग देखा। फिर उसे लगा कि जो उसकी फ्रेंड है, जो उसके नेबर में उसकी फ्रेंड थी, वो लड़की जिसके बारे में आगे बात हो रही थी, वो वहाँ पर उनकी छत पर उस पीहन का घर बनाना चाहती है। तो हमने अभी इतना ही पढ़ा है और उसके आगे का लेसन हम हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो रीड वेरी केयरफुली and write word meaning in your English notebook. Thank you.